हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है जैन धर्म। देखिए भारत में धार्मिक आंदोलन भी हुए थे, तो जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले पार्ट में रहेगा जैन धर्म के बारे में, और जो सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए भारत में धार्मिक आंदोलन। ईसा पूर्व 6वीं सदी में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनीश्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ। तो पहला पार्ट में क्या होगा, जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें कवर हो जाएंगे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वो थे ऋषभदेव, और जिनको प्रथम तीर्थकर भी माना जाएगा क्योंकि संस्थापक वो थे तो प्रथम तीर्थकर भी वही थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो सबसे लास्ट वाले तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके नाम से जैन धर्म को जाना जाता है। देखिए महावीर स्वामी सबसे फेमस और सबसे लोकप्रिय तीर्थकर हुए हैं, और सबसे लास्ट अंतिम स्थान के जो तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी ही हैं, और महावीर स्वामी के नाम से ही जैन धर्म को जाना जाता है। संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, बट जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी, और इन्हीं के नाम से जैन धर्म को पहचाना जाता है। देखिए महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट जन्म स्थान इनका क्या था, वैशाली के पास कुंडग्राम में। देखिए जो जन्म स्थान है इनका वैशाली के पास कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, वर्धमान। महात्मा बुद्ध का क्या था, महात्मा बुद्ध का जो वर्तमान बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, बट जो महावीर स्वामी है इनका बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। जो इनके पिता थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से थे, और जो त्रिशला थी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम से। देखिए पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। देखिए जो महावीर स्वामी की वाइफ थी, पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। नेक्स्ट है जो इन्होंने संन्यास धारण किया था वो कौन सी अवस्था में किया था, महावीर स्वामी ने 23 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था, यानी कि तब 23 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है मृत्यु कब हुई थी इनकी, 468 ईस्वी पूर्व। कितनी उम्र में हुई थी, देखिए मृत्यु कितने आयु के थे, ये कितने वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, ये थे 72 वर्ष के। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 468 ईस्वी पूर्व में। देखिए कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु, स्थान है पावापुरी नालंदा। जो महावीर स्वामी हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी नालंदा में हुई थी 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व। अब देखिए महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। सबसे महत्वपूर्ण घटना है ज्ञान प्राप्ति, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये महावीर स्वामी के जीवन की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से स्थान पर, स्थान है जाम्भिक ग्राम के समीप। कौन सी नदी पर है ये, ऋजुपालिका नदी का तट पर। वृक्ष था, कौन से वृक्ष के नीचे, साल का वृक्ष था। और इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, महावीर स्वामी के कैवल्य, यानी कि कैवल्य का मीन होता है सर्वोच्च ज्ञान। एक बार फिर देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया महावीर स्वामी के, कैवल्य। इसका मीन होता है सर्वोच्च ज्ञान।
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान मिला। जाम्बिक ग्राम के समीप मिला। नदी थी ऋजुपालिका, नदी का तट था। और किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। तो इनके ज्ञान को क्या बोला गया? केवल्य। यानी कि एक लाइन में मैं आपको बता दूं, इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो सर्वोच्च ज्ञान कहलाता है। कौन से स्थान पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, जम्भिक ग्राम के समीप, साल वृक्ष के नीचे। ऐसे याद करना है। नेक्स्ट, जैन संघ की पावापुरी में स्थापना। जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई है? ये है पावापुरी में। पावापुरी में स्थापना की गई किसकी? जैन संघ की। जो इनके शिष्य थे वो कौन कौन थे महावीर स्वामी के? जमाली, चंदना सुधर्मन, महाशयग, कुंडकोलिये, नंदिनी पिया, कामदेव। ये जो थे ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। देखिए जैन महासंगतियाँ कहाँ हुई हैं? कितनी हुई हैं? ये 2 हुई हैं। प्रथम कहाँ हुई है? ये भी पूछा जाता है। द्वितीय स्थल भी पूछ लिए जाते हैं और संगति के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। टाइम पूछा जाता है। फर्स्ट है प्रथम संगति कब हुई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में जो हुई थी वो प्रथम संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? संगति अध्यक्ष कौन थे प्रथम संगति के? स्थूलभद्र। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय जैन महासंगति कहाँ हुई थी? ये 512 ईस्वी में हुई थी। और कौन से स्थान पर हुई थी? वल्लभी स्थान पर। संगति के अध्यक्ष थे देवर्धि श्रीमा श्रवण। देखिए द्वितीय संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभी और नहीं देवर्धि श्रीमा श्रवण। और कौन से स्थान पर हुई थी? वल्लभी स्थान पर 512 ईस्वी में। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? ये कब हुई थी? ये 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व, 322 से 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कौन से स्थान पर? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जो द्वितीय जैन महासंगति हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी में। कौन से स्थान पर? वल्लभी स्थान पर। और संगति के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसका, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है पंच महाव्रत। मतलब जैन धर्म के 5 महाव्रत को क्या क्या कहलाए? फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड है सत्य, थर्ड है अपरिग्रह, 4 है अस्त्य तथा 5 है ब्रह्मचर्य। ठीक। नेक्स्ट है इसमें प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए तथा अंतिम जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी द्वारा। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जो प्रथम 4 हैं ये तो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, अंतिम 5 महाव्रत है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। देखिए प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम बोला जाता है और इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जैन धर्म के 2 पंथ हैं। कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 पंथों में डिवाइड हो गया था और इसके 2 पंथ कौन कौन से हैं? श्वेतांबर है फर्स्ट और सेकंड है दिगंबर। देखिए श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। देखिए जो महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी
तो जैन संघ की स्थापना की गई थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन थे। ठीक। जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पावापुरी में, ये मैंने बताया था, पावापुरी में की गई जैन संघ की स्थापना। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। और जैन धर्म के दो पंथ कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े, श्वेत वस्त्र। और जो दिगंबर हैं वो वस्त्रों का परित्याग करते हैं। इनमें ये डिफरेंट है। यही पूछा जाता है कि कितने पंथ में डिवाइड हुआ था जैन धर्म? 2 में। फर्स्ट श्वेतांबर, सेकंड दिगंबर। और श्वेतांबर कैसे वस्त्र धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र। और दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ये भी याद करना, ये पूछा जाता है। और इनमें क्या डिफरेंट है कि जो श्वेतांबर है वे तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर है वो दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। ये मेन पॉइंट याद रखना है। तो ये था आज का टॉपिक जैन धर्म। और जैन धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जाने जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। 3 से 4 मार्क्स का इस ही वीडियो से, इस टॉपिक से आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये छोटा सा टॉपिक आपको 3 से 4 नंबर का मटेरियल प्रिपेयर करा देगा किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी वीडियो से तैयार हो जाएंगे। यही बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है, जो नॉर्मली एग्जाम से पूछे जाते हैं। लगभग ज़्यादातर 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जैन धर्म से संबंधित इस वीडियो से तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको तैयार करने में इसको। और मिलते हैं अब की बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बौद्ध धर्म और उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स, और मैं कवर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।